अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी दाल चना और दाल माश की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल करो, कमेंट करो। यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल चना और दाल माश हाफ़ कप ले ली थी और उनको मैंने तकरीबन अच्छे से वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। तो अब इनका पानी ड्रेन करके मैं एक प्रेशर कुकर में इन सब चीज़ों को डाल लूँगी। तो ये देखें, अब यहाँ पर 4 से 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इसको भी मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर लिया है। आप चाहें तो इसको सिंपल बर्तन में भी बना सकती हैं। मैं इसको झटपट बनाऊँगी तो मैं इसको बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। यहाँ पर 3 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और एक अदद मैं इसके अंदर ले लूँगी चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैं लूँगी हल्दी और इन सब चीज़ों को मिक्स करके प्रेशर कुकर में बंद कर दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर दूसरी तरफ मैं एक बर्तन ले लूँगी, उसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था। तो इसको मैं जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसको ऐड कर लूँगी और इनका कलर चेंज होने तक इनको इसमें फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इनका कलर चेंज हो गया। इसमें से कुछ प्याज मैं रिमूव कर लूँगी और कुछ इसमें रहने दूँगी। तो ये देखें, इनका कलर मैं सिर्फ इतना ही चेंज करूँगी, इससे ज़्यादा मैं इसका कलर चेंज नहीं करूँगी। तो इसके साथ ही अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, उनको इसमें ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और टमाटरों को सॉफ़्ट कर लूँगी। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 एंड हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने दाल के अंदर इन सब चीज़ों को नहीं ऐड किया था, आप चाहें तो दाल में भी साबित ये सब चीज़ें ऐड कर सकती हैं। तो इसको अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस में है मेरे पास सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है और इसके साथ इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी चाट मसाला पाउडर और ये देखें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि कुछ नमक मैंने दाल में भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं सूरख मिर्च ऐड करूँगी और इसमें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है चिकन पाउडर। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस मसाले के साथ, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएँ और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, दूसरी तरफ यहाँ पर मेरी प्रेशर कुकर की सीटी बज चुकी है और इसको यहाँ पर 10-15 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको खोल लूँगी और ये देखें मेरी दाल अच्छे से गल चुकी है और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर दाल को मैं थोड़ा सा ठंडा करके इसको जूसर के जग में ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको एज़ इट इज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया था, इसमें कुछ ऐड नहीं किया था, बस इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसको इस मसाले के अंदर डालकर पका लूँगी और जग में थोड़ा सा पानी डालकर इसको इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब है। तो ये देखें, इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी और मेरी मज़ेदार सी दाल रेडी है। तो अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा मक्खन है मेरे पास, आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था और इसके अलावा मैं इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करूँगी गरम मसाला और लास्ट में मैं इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब डालूँगी कसूरी मेथी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ठहराया हुआ है। तो ये देखें, ये सब चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये देखें, मैं इसको फ्लेम ऑफ़ करके 4 से 5 मिनट के लिए दम पर ठहरा दूँगी और यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा सालन रेडी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।